22 और 26 अक्टूबर 1947 के बीच मुजफ्फराबाद, डोमेल, उरी और बारामूला जैसे रणनीतिक कस्बों पर अनियमित पाकिस्तानी सेना द्वारा हमला शुरू करने से महाराजा के राजकीय बल वस्तुतः चारों ओर फैले होने से कमजोर पड़ गए थे और वे पाकिस्तान के साथ अपनी सभी सीमाओं पर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। मुजफ्फराबाद झेलम नदी के ऊपर बने डोमेल सेतु के उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर दूर किशनगंगा नदी के पास स्थित है। मुजफ्फराबाद के पश्चिम में लगभग 7 मील दूर पश्चिमी पाकिस्तान कश्मीर सीमा शुरू होती है। आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए मुजफ्फराबाद डोमेल क्षेत्र में राजकीय बलों की 4थी जम्मू और कश्मीर इन्फेंट्री अवस्थित थी। आक्रमणकारियों ने गढ़ी हबीबुल्ला से फ्रंटियर को पार किया और मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। मुजफ्फराबाद में आगजनी और जंग के हालात पैदा हो गए। तुलनात्मक रूप से डोमेल अधिक सुरक्षित था। 4थी जम्मू और कश्मीर इन्फेंट्री ने मुरी और एबटाबाद रोड के समीप लुहार गली तथा रामकोट चौकियों की रक्षा की, परंतु पुंछी आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को राजकीय बलों की सामर्थ्य और स्थिति के बारे में लगातार अद्यतन जानकारी देते रहे। इसके परिणाम स्वरूप राजकीय बलों की पराजय हुई और डोमेल भी हाथ से चला गया। डोमेल की पराजय से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह ने दुश्मन के आक्रमण के बारे में श्रीनगर को सूचित कर दिया था। महज 180 किलोमीटर की दूरी और अच्छी सड़क होने के कारण दुश्मन को श्रीनगर तक पहुंचने में महज कुछ ही घंटे का समय लगना था। 22 अक्टूबर की शाम महाराजा से आदेश प्राप्त होने पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने, जो कि उस समय राजकीय बलों के कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ थे, दायित्व संभाला और 200 लोगों की एक सेना के साथ मोटर परिवहन से श्रीनगर से डोमेल के लिए तुरंत रवाना हुए। उरी पहुंचने पर सैन्य बलों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हुए उरी के पूर्वी निकास पर स्थित पुल को उड़ा दिया, जिससे दुश्मन की सेना 4 दिन तक आगे नहीं बढ़ सकी। फिर राजेंद्र सिंह ने अपनी स्थिति परिवर्तित करते हुए महुरा का रुख किया और आक्रमणकारियों ने भी एक फुटब्रिज के सहारे झेलम नदी को पार कर लिया, जो कि उरी के उत्तर में है, और वे नदी के उत्तरी किनारे के साथ साथ महुरा की ओर बढ़ने लगे। घेरे जाने के डर से बचावकर्ता बारामूला की ओर बढ़े। दुश्मन के साथ एक साहसिक युद्ध के बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की सेना कमजोर पड़ गई और उन्होंने दीवान मंदिर में साहसिक लड़ाई लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्होंने और उनकी साहसिक सेना ने हजारों दुश्मनों को 4 दिन तक रोके रखा और निःसंदेह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी कश्मीर घाटी को तहस नहस होने से बचाया। श्रीनगर में लगभग आधे दिन के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हुई। उस समय के प्राधिकारियों ने केवल एक ही संभावित निष्कर्ष निकाला कि आक्रमणकारियों ने महुरा पावर हाउस नष्ट कर दिया है। भारत सरकार को 24 अक्टूबर को कश्मीर पर आक्रमण की पहली खबर प्राप्त हुई। उसी रात लगभग 11 बजे महाराजा हरि सिंह की ओर से तत्काल एक अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए भारतीय टुकड़ियों को कश्मीर भेजने का विशेष रूप से अनुरोध किया। 26 अक्टूबर की शाम को आक्रमणकारी बारामूला में प्रवेश कर गए। शीघ्र ही वहां लूट खसोट शुरू हो गई। हिंदू, सिख और मुस्लिम मारे गए, उनके घरों को लूटा गया और फिर जला दिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत के साथ विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी, नैतिक
और संविधान सम्मत ढंग से भारतीय उपनिवेश का एक अभिन्न अंग बन गया। विलय के इस निश्चित क्षण से भारतीय टुकड़ियों को कश्मीर भेजने का रास्ता साफ हो गया और 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की 2 कंपनियों का पहला बैच श्रीनगर पहुंच गया।